अब साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ ही समय में यहाँ पर लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और उसके 6 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा के आम चुनाव हो जाएंगे। साथियों, वर्तमान की राज्य बीजेपी जेजेपी सरकार आपको गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती है, पर आपको इनकी बातों में नहीं आना है। इनकी बातों को आपको नजरअंदाज करते हुए इनसे सवाल करना है कि पिछले 10 सालों में आपने वादों के अलावा जमीनी हकीकत पे, जमीनी स्तर पे क्या काम किया। आपको उनसे पूछना होगा कि हमारे समाज के लिए, अब हमारे समाज में सर समाज आता है, पिछड़ा वर्ग आता है और जो अपर कास्ट समाज है उसमें से जितने भी गरीब और कमजोर लोग हैं वो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हैं। तो आप सबको मिलकर उनसे पहले पूछना होगा कि भाई आप फिर हमें आके यहाँ पे लंबे चौड़े वादे सुनाने से पहले हमें ये बताइए कि हमारे समाज के लिए आपने क्या काम किए। क्योंकि साथियों, इनकी विफलताओं की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि बेचारे काम बताने तो दूर आपके सामने खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। पिछले कई वर्षों में बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक भी ना यहाँ पे गांव में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ 24 घंटे बिजली घरों तक पहुंची, ना यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त कराए गए और ना ही यहाँ जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उन पे लगाम लगी। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने सरकारी नौकरियों में जो एससी एसटी ओबीसी भर्तियों पर लगी हुई रोक को कायम रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 1,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, परंतु आज बीएसपी कहती है कि हमारी सरकार बनने पर इस बैकलॉग को सबसे पहले भरा जाएगा। साथियों, बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी आज तक भी लागू नहीं करी। इन्होंने पिछले 10 सालों में कई बार कमेटी बनाई, कई बार रिकमेंडेशन ली, पर आज तक इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया। पर बीएसपी ने अपने पूर्व सरकारों की तरह आज यहां कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री कांशीराम जी पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसी तरह यहां पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना करें। साथियों, आज भी यहां पर आशा वर्कर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, परंतु यहां की बीजेपी जेजेपी सरकार ने उनको नजरअंदाज करने के अलावा कुछ नहीं किया। पर आज बीएसपी यहां पर कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारे आशा वर्कर्स की समस्याओं का उचित समाधान करने का काम करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी और जेजेपी की सरकारें इतनी बुरी हैं तो कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं है। कांग्रेस यहां पे डेरा डाले बैठी है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। परंतु साथियों, ये हकीकत तो कांग्रेस की ये है कि वह उनके पास खुद कुछ बताने को नहीं है, तो अपना वोट हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए वो ये बार बार हमारे सभी युवा साथियों और बुजुर्गों के बीच में जाके ये कहती है कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए, भाई जब तक तुम सरकार में थे, भाई तुमने तो पूरे देश में राज किया और हरियाणा में भी कई वर्षों तक राज किया। बीएसपी बीजेपी की बी टीम है के अलावा तुम बता दो कि तुमने यहाँ पे हमारे समाज के लिए क्या काम किया।
चुप्पी साधे खड़े हो जाएंगे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।